नमस्कार साथियों, अगर आपकी या आपके माता पिता की किसी की उम्र भी 60 साल के आसपास है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय रेलवे की तरफ से आप सभी सीनियर सिटीजन्स को 5 ऐसे बड़े लाभ दिए जा रहे हैं जिनके बारे में आपको शायद ही पता हो। देखिए, रेलवे में जब भी लाभ मिलने की बात आती है तो अक्सर लोगों के मन में यही क्वेश्चन होता है कि रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन। काफ़ी सारे लोग यही सोचते हैं कि रेलवे का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हमें टिकट में जो किराया है उसमें छूट मिल जाए, लेकिन इसके अलावा 5 ऐसे बेनिफिट हैं जो रेलवे आपको देता है और उसमें और ज़्यादा अपडेशन होने जा रहा है ताकि आप लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। साथियों, देखिए, सबसे पहली सुविधा है जो सीनियर सिटीजन्स को रेलवे की तरफ से दी जा रही है, वो सबसे नंबर 1 पर है प्राथमिकता। जी हाँ साथियों, अगर देखिए, छूट तो अब नहीं मिलती है आपको और उसका भी क्या चांसेस हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा। क्या सरकार ने उसको लेकर के घोषणा करी है, रेल मंत्री ने क्या कहा है, सब कुछ आगे आपको जानने को मिलेगा। लेकिन पहले हम जानेंगे प्राथमिकता। देखिए, मान लीजिए कि आप एक या दो लोग आप ट्रैवल कर रहे हो, आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हो और आपको टिकट काउंटर पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखती है और आप सोचते हो कि यार अगर हम टिकट लेने जाएंगे तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी, क्योंकि बुजुर्ग हैं आप, इतनी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ के आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा नहीं पाओगे, आप दौड़ के ट्रेन पकड़ नहीं पाओगे, तो आप कंफर्टेबल इसी में होते हो कि चलो बिना टिकट लिए यात्रा करते हैं। और ये कानूनन अपराध है, आप फंसोगे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन भारतीय रेलवे ने क्या करा है कि सीनियर सिटीजन्स को प्राथमिकता देने के लिए अलग से सीनियर सिटीजन स्पेशल डेडिकेटेड काउंटर हर बड़े स्टेशन पर खोल दिए हैं, और जहाँ पर अलग से काउंटर नहीं है वहाँ पर उसी लाइन में आपको पहले जा कर के टिकट लेना है। इसके अलावा एक और सुविधा भारतीय रेलवे की तरफ से शुरू करी जा रही है कि जैसे सीनियर सिटीजन है, कोई अकेला है, उसके साथ बहुत सारा लगेज है, यानी बहुत सारा सामान है, तो इतना लेके अगर वो ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे हैं तो भारतीय रेलवे की तरफ से हर स्टेशन पर कुछ ऐसे पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे जो ऐसे सीनियर सिटीजन्स की हेल्प करेंगे, उन्हें डिब्बे में चढ़ने में और उन्हें उतरने में, है ना। काफ़ी सारे लोग देखते हो, जैसे आप जनरल डिब्बे में सफ़र करने जा रहे हो तो इतनी भीड़ होती है ना, उधर से उतरने वालों को जल्दी रहती है, इधर से चढ़ने वालों को जल्दी रहती है। इस चक्कर में जो मेन एंट्रेंस है वो हो जाता है ब्लॉक, और उधर ट्रेन का हॉर्न बोल जाता है और आपकी धड़कनें इधर बढ़ जाती हैं कि इतनी जल्दी अब हम कैसे चढ़ेंगे। ये ऐसी स्थिति में आप इन लोगों की मदद ले सकते हो और आपको सकुशल सामान के साथ ट्रेन के भीतर चढ़ाया जाएगा, है ना। अब सीट मिले ना मिले वो तो अलग डिपेंड, इंसानियत पर डिपेंड है, कोई आपको सीट दे देता है तो वो चीज़ अलग है, बट इनका काम आपको ट्रेन के अंदर चढ़ाना होगा। दूसरी बड़ी सुविधा है व्हील चेयर ऑन स्टेशन, यानी ऑन प्लेटफॉर्म। तो व्हील चेयर की सुविधा गर्भवती महिलाओं, विकलांग भाई बहनों और हमारे बुजुर्गों को, इन 3 लोगों को दी जाती है। अभी कुछ स्टेशनों पर ये सुविधा चल रही है, लेकिन धीरे धीरे सरकार इसे भारत के हर बड़े रेलवे स्टेशन पर लागू करेगी, बड़ा हो चाहे छोटा हो। अब बहुत ही कोई छोटा है, हार्ट वगैरह है, तो वहाँ पर तो मुश्किल है, बट अगर मीडियम स्टेशन है तो वहाँ पर ये सुविधा आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चलने फिरने में प्रॉब्लम है, उनसे चला फिरा नहीं जाता है, तो ऐसे लोगों को व्हीलचेयर मिलेगी स्टेशन पर। और साथ में अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर है तो वो आपको ट्रेन के अंदर चढ़ा के व्हीलचेयर वापस स्टेशन पर रख देगा, साथ में एक पोर्टर जाएगा, वो लेकर के चलाएगा व्हीलचेयर। और अगर आपके साथ में कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको व्हीलचेयर पर ले जाया जाएगा, आपको आपके कोच में चढ़ा के फिर वो व्हीलचेयर पोर्टर वापस लेके आ जाएगा। कई स्टेशनों पर इसके लिए आपको कुछ स्टेशन हैं जहां पर 500 रुपये तक जमा करना होता है, और नेक्स्ट जहां पर आप स्टेशन पर उतरोगे वहां पर ये 500 आपको वापस मिल जाएंगे। ये होता है व्हीलचेयर की सेफ्टी के लिए। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो व्हीलचेयर लेके चले जाते हैं, हुआ है ऐसा, व्हीलचेयर ली और साथ में कोच में रखी और लेके गायब। तो जिस स्टेशन पर आप 500 रुपये जमा करोगे वहाँ पर आपको रसीद मिल जाएगी टिकट की तरह, और जहाँ आप उतरोगे, जिस भी स्टेशन पर उतरो, चाहे बड़ा स्टेशन हो, छोटा स्टेशन हो, हाल्ट हो, वो उस रसीद को दिखाइएगा, आपके पैसे आपको वापस। तो ये और भी कई तरह की सुविधाएं हैं जो रेलवे, भारतीय रेलवे आप लोग के लिए विकसित कर रहा है। तीसरी सबसे बड़ी सुविधा यहाँ पर आ जाती है लोअर बर्थ कोटा। देखिए, अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है और आप ट्रेन का टिकट बुक कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सीनियर सिटीजन कोटा पर टिक जरूर करिएगा। इस पर टिक करने से ये होगा कि आपको लोअर बर्थ अलॉट होगा।
देखिए वो चीज़ अलग है, जैसे ट्रेन में अगर 100 डिब्बे लोअर बर्थ के हैं और यात्रा करने वाले सीनियर सिटीजन हैं वो 200 हैं, तो बाकी के 100 लोगों को तो कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन प्राथमिकता आप ही लोगों को मिलेगी लोअर बर्थ में। ऐसा नहीं है कि आप 70 साल के हो, दूसरा 30 साल का है, उसको लोअर बर्थ दे देंगे, आपको अपर बर्थ मिल गया। ऐसा नहीं, आप लोग को प्राथमिकता पर लोअर बर्थ अलॉट किया जाएगा। अगर किसी कारण से आपको ऊपर वाली सीट मिल जाती है तो चलती ट्रेन में आप टीटी से संपर्क कर सकते हो, और यदि नीचे की सीट खाली है या उपलब्ध है तो टीटी महाशय आपको नीचे शिफ्ट कर देंगे बिना किसी चार्जेस के, एक भी पैसा आपको उन्हें नहीं देना। उसके बाद चौथी बड़ी सुविधा है मेडिकल सहायता। जी हाँ साथियों, यदि यात्रा के दौरान किसी वरिष्ठ नागरिक की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है तो तुरंत टीटी को सूचना दें या रेलवे हेल्पलाइन 139 पर संपर्क करें। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि जो बढ़ती उम्र के साथ साथ गंभीर बीमारियां शरीर में घर कर लेती हैं, और यात्रा के दौरान कई बार हम ज़रूरी दवाइयाँ ले जाना भूल जाते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है अचानक से इमरजेंसी हो जाती है, हम ट्रेन में चल रहे हैं और अचानक से हम बेहोश हो गए। तो ऐसे में अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, आपको अगर होश है थोड़ा भी, तो आप 139 यानी रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए। या फिर अगर आप किसी भी उम्र के व्यक्ति हैं, आप ऐसे ही सफ़र कर रहे हैं, तो अपने सीनियर सिटीजन अगर आप किसी को परेशान देख रहे हो तो रेलवे के हेल्पलाइन 139 पर आप कॉल करिए, उनको सारी बात बताइए। नेक्स्ट स्टेशन पर उस वरिष्ठ नागरिक को उतार करके, या फिर संभव होगा तो कोच में ही डॉक्टर आ करके ट्रीटमेंट देंगे, है ना। तो ये एक बेहतरीन सुविधा है सीनियर सिटीजन्स के लिए। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण, किराए पर छूट में क्या स्थिति है? क्या रेलवे दोबारा से सीनियर सिटीजन कंसेशन लागू कर सकता है? तो रेल मंत्री की तरफ से देखिए, हालांकि इसमें अभी तक कोई विशेष टिप्पणी हुई नहीं है। कोविड-19 महामारी से पहले सीनियर सिटीजन्स को ये छूट मिलती थी, पुरुषों को 40% एंड महिलाओं को 50%, लेकिन आफ्टर कोविड इस चीज़ को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और अभी तक सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। हाल ही के समय में इस विषय पर संसद की समिति और रेलवे स्तर पर समय समय पर चर्चा की खबरें आती रही हैं। अक्सर सरकार से पूछा जाता है, रेल मंत्री से पूछा जाता है, लेकिन हर बार जवाब वहीं का वहीं। तो फिलहाल रेलवे की तरफ से सीनियर सिटीजन कंसेशन शुरू होने को लेकर के कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, लेकिन जैसे ही आता है या कोई और खबर आती है तो वो सबसे पहले मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसलिए मेरी आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि किसी भी समय आप सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई भी खुशखबरी भारत के किसी भी डिपार्टमेंट से आ सकती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।